साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की श्रृंखला में आज हम एक विशेष प्रकार के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। प्रश्न है या कॉन्सेप्ट है, एक धनराशि रुपये P समय T के लिए R1% साधारण ब्याज की दर से दिया जाए तो साधारण ब्याज I1 प्राप्त होता है। यदि यही राशि R2% साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए दिया जाए तो I2 ब्याज मिलता है। तो मूलधन, समय, दर और ब्याज में संबंध ज्ञात करें। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित यह एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिया गया है धनराशि P को T समय के लिए R1% साधारण ब्याज की दर से दिया जाए तो ब्याज I1 प्राप्त होता है। दिस मीन्स P गुणा T गुणा R1 भागा 100 बराबर I1 मीन्स मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 बराबर ब्याज। उसी प्रकार से यही धनराशि T समय के लिए यदि R2% साधारण ब्याज की दर से दिया जाए तो ब्याज I2 प्राप्त होता है। दिस मीन्स P गुणा T गुणा R2 भागा 100 बराबर I2 या मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 बराबर ब्याज। इसे हम मान लेते हैं यह है समीकरण 1 और इसे हमने मान लिया यह है समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं। हम इसे और लिख सकते हैं P गुणा T गुणा R1 घट्टा R2 भागा 100 बराबर I1 घट्टा I2। हम इसे और सिंप्लीफाई करें या सरल करें तो हम इसे लिख सकते हैं P गुणा T गुणा डेल्टा R भागा 100 बराबर डेल्टा I, जहाँ डेल्टा R दिए गए दरों का अंतर है और डेल्टा I दिए गए साधारण ब्याज का अंतर है। मीन्स डेल्टा R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और डेल्टा I बराबर I1 घट्टा I2। तो इस प्रकार मूलधन P, समय T और दर R तथा ब्याज I में संबंध होगा P गुणा T गुणा डेल्टा R भागा 100 बराबर डेल्टा I। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित इस बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई राशि 7 वर्षों के लिए 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया। यदि यह राशि 5% की दर से दिया गया होता तो 70 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो राशि या मूलधन क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र याद रखें, P गुणा T गुणा डेल्टा R भागा 100 बराबर डेल्टा I, जहाँ डेल्टा R दरों का अंतर है और डेल्टा I प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर है।
सूत्र या समीकरण का इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं P गुणा टी का मान है 7 गुणा डेल्टा आर का मान होगा 5 घटा 3 भागा 100 बराबर डेल्टा आई का अर्थ है प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर, जो हमें दिया गया है 70 रुपये के बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 70 या P गुणा 7 गुणा 2 भागा 100 बराबर 70 या P बराबर 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 500 रुपये। इस तरह से इस केस में जिसमें कि कोई राशि 7 वर्षों के लिए 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया जाए, यदि यही राशि 5% की दर से दिया जाए तो 70 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो यह राशि या मूलधन होगी 500 रुपये के बराबर। अगला उदाहरण है रुपये 1500 की राशि निश्चित समय के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। यदि यह राशि 7% की दर से दिया गया होता तो 300 रुपये कम ब्याज मिलता। तो समय ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र है P गुणा T गुणा डेल्टा आर भागा 100 बराबर डेल्टा आई, या P का मान है 1500 गुणा T गुणा डेल्टा आर का मान होगा 15 घटा 7 यानी कि 8 भागा 100 बराबर डेल्टा आई का मान इस प्रश्न में दिया गया है 300 रुपये के बराबर। तो हम इसे यहाँ 300 सब्स्टिट्यूट करेंगे, या इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो 100 से 1500 को हम कटा सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं T बराबर 300 भागा 15 गुणा 8, 15 दूनी 30, इसका मान हो जाएगा 20। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो T का मान होगा 5/2 वर्ष। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में समय या T का मान होगा 5/2 वर्ष। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर से दिया गया। यदि यह राशि 2.5% अधिक दर से दिया गया होता तो 550 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो राशि या मूलधन ज्ञात करें। दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र है P गुणा T गुणा डेल्टा आर भागा 100 बराबर डेल्टा आई, जहाँ डेल्टा आर दरों का अंतर है और डेल्टा आई प्राप्त ब्याज का अंतर है। अब दिए गए सूत्र का इस्तेमाल करें तो P गुणा T का मान है 2 गुणा डेल्टा आर यानी दरों का अंतर जिसका मान दिया गया है 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 बराबर डेल्टा आई का मान इस प्रश्न में दिया गया है 550 रुपये। 550। अब इस दिए गए समीकरण को हल करके हम P अर्थात मूलधन का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
इम्प्लाइज P बराबर 550 गुणा 100 भागा 2 गुणा 2.5। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा P बराबर 11,000 रुपये। इस प्रकार दिए गए प्रश्न में राशि या मूलधन का मान होगा 11,000 रुपये। अगला उदाहरण है 3,750 रुपये की राशि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर से दिया गया। यह राशि कितनी अधिक दर से दिया जाए ताकि 750 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो। दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सूत्र है P गुणा T गुणा डेल्टा R भागा 100 बराबर डेल्टा I। दिए गए प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कितनी अधिक दर से दिया जाए। कितनी अधिक दर का अर्थ है दरों का अंतर यानी डेल्टा R। हमें दिए गए प्रश्न में डेल्टा R का मान ज्ञात करना है। इसे हम लिख सकते हैं 3,750 गुणा T का मान है 5 वर्ष गुणा डेल्टा R भागा 100 बराबर डेल्टा I, जिसका मान 750 दिया गया है। इस समीकरण को हल करें तो डेल्टा R बराबर हम लिख सकते हैं 750 गुणा 100 भागा 5 गुणा 3,750 और इस दिए गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 4%। तो इस केस में दरों का अंतर डेल्टा R का मान होगा 4%, अर्थात यदि यह राशि 4% अधिक दर से दिया जाए तो 750 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा।